हेलो दोस्तों। आज मैं आपको राजीव की कहानी सुनाता हूँ। राजीव एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अच्छा खासा उसका बिजनेस है, उसका अपना डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसका अपना एक रूटीन है। उसका बिजनेस बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है उसने। अच्छे से मैनेज करता है, वो घर से मैनेज करता है, कभी स्टोर चला जाता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। दिल्ली के अंदर वो सेटल्ड है, उसकी फैमिली भी अच्छे से सेटल्ड है, कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से उसको एक अजीब सा फितूर दिमाग में आता है। उसको लगता है क्यों ना मेरा बिजनेस डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाए। इसके लिए कुछ ना कुछ मैं एफ़र्ट लगाऊं। बस उसके दिमाग में चल रहा है। तो उसको पता चलता है कि शहर के अंदर एक बाबा जी आए हुए हैं। क्यों ना उन बाबा जी से मिला जाए और बाबा जी से पूछा जाए कि क्या एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे मेरा बिज़नेस ज़्यादा बढ़ जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। वो जाता है, बाबा जी के पास जाता है, बाबा जी से मिलता है और बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, आप मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला दो, ऐसा मंत्र दो जिससे मेरा बिज़नेस डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाए। बाबा जी थोड़ा सोचते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बेटा ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं है। आप अपनी मेहनत करते जाओ, जैसे आपने अब तक अपना बिजनेस किया ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन वो सुनता नहीं है, वो मानता नहीं है कि नहीं बाबा जी, आप इतने पहुँचे वाले बाबा जी हैं, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा मंत्र तो होगा ही होगा, आप मुझे कोई मंत्र दीजिए। बाबा जी थोड़ी देर तो उसको समझाते हैं, फिर कहते हैं ठीक है बेटा, तू ज़्यादा जिद कर रहा है तो मैं तुझको एक मंत्र देता हूँ। बाबा जी उसको एक कागज़ लेते हैं, एक वाइट, उस पर कुछ लिखते हैं और उसको फोल्ड करके उसको पकड़ा देते हैं। कहते हैं बेटा, तू जब भी अपने स्टोर जाएगा, अपने बिजनेस पे जाएगा, सुबह नहा धोकर पूजा करके इस मंत्र को पढ़ लेना, तभी स्टोर जाना। लेकिन एक हिदायत है मेरी। तो वो पूछता है क्या हिदायत है? कि जब तू इस मंत्र को पढ़े उस वक्त तेरे दिमाग के अंदर बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, किसी भी तरीके से विचार ही नहीं आना चाहिए। तो वो कहता है बाबा जी, बंदर का तो मेरे से लेना देना ही नहीं है, मंकी बंदर ये मेरे दिमाग में क्यों आएंगे? तो कहता है कि नहीं बेटा, बस मैंने अपनी तरफ से हिदायत दी है, तो अगर इसका पालन करेगा तो ये तभी तो ये मंत्र फलीभूत होगा, अदरवाइज़ ये मंत्र काम नहीं करेगा। कहता है ये इतनी छोटी सी बात, ठीक है बाबा जी, मैं इसका ध्यान रखूँगा। चला जाता है वो, घर आता है और खुशी खुशी उस मंत्र को अपनी पूजा वाली जगह पे रख देता है। सुबह नहाता है, धोता है और नहा धोकर वो आता है, पूजा करने लगता है। उसको पता था, रात भर से बेचैन था वो कि सुबह मैं मंत्र पढ़ूंगा। मंत्र निकालता है, लेकिन अचानक से उसको याद आता है बाबा जी ने एक हिदायत दी थी, माइंड के अंदर बंदर नहीं आना चाहिए। अब बंदर तो आ गया क्योंकि उसने सोच लिया। वो उस चिट को वापस से पूजा की जगह पे वापस से रख देता है और चुपचाप चला जाता है, अपने स्टोर जाता है और सोचता है कि कल पढ़ लूँगा उस मंत्र को, आज तो बंदर दिमाग में आ गया था, कल पढ़ लूँगा। नेक्स्ट डे फिर से वही, नहा धोकर वो बैठता है पूजा के लिए, उस चिट को निकालता है, पढ़ने लगता है। वापस से उसके दिमाग में आता है कि बाबा जी ने बोला था, साधु बाबा ने बोला था कि दिमाग में बंदर नहीं आना चाहिए, पर आज फिर आ गया। ये सिलसिला 3-4 दिन चलता है। अब उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। अब वो स्टोर पे भी जाता है, स्टोर पे भी उसके दिमाग में दिन भर बस यही चलता रहता है कि यार बंदर पहले तो कभी नहीं आता था मेरे दिमाग में, आजकल मेरे दिमाग में बंदर क्यों घूम रहा है? बाबा जी ने तो सही बोला कि तेरे दिमाग में बंदर आएगा, बाबा जी तो बहुत पहुँचे हुए हैं। खैर, वो कहता है नहीं नहीं, मैं किसी तरीके से ट्राई करूँगा, कल तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब ये सिलसिला 1 हफ्ते चलता है, 2 हफ्ते चलता है, लेकिन होता ये है कि धीरे धीरे उसको रात में भी बस दिन भर यही सोच आती रहती है कि बंदर कहाँ से आएगा मेरे दिमाग के अंदर, ये बंदर क्यों नहीं जा रहा मेरे दिमाग से। परेशान हो जाता है और एक दिन वो सोचता है, अच्छा खासा मैं बिजनेस कर रहा था, मैं कल जाके बाबा जी को ये चिट वापस दे दूंगा, मैं तो पहले ही ठीक था। नेक्स्ट डे वो बाबा जी के पास जाता है और बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, आपने सही बोला था कि बार बार मेरे दिमाग में तो बंदर आ रहा है, तो आप ये चिट वापस ले लो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बाबा कहते हैं ठीक है बेटा। वो आ जाता है। बाबा जी का एक चेला होता है, वो बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी, ऐसा क्या मंत्र दिया था आपने कि इसको दिमाग में बंदर आ रहा था? तो कहता बेटा तू खोल के पढ़ ले इसको। चेला पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि ऐसा कोई मंत्र नहीं होता, सिर्फ इतना लिखा होता है। दोस्तों, इस कहानी से क्या मैसेज मिलता है हमको? अगर आप देखेंगे तो हमारी लाइफ के अंदर भी यही हो रहा है। हम सब के दिमाग में एक बंदर, एक मंकी दिन भर घूमता रहता है और वो चलता रहता है।
मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से चलता है। एक बच्चा है, अपना 10th 12th की तैयारी कर रहा है, अपना 10th पास करता है वो, और उसके दिमाग में डाल दिया जाता है कि तेरे को बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, या अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो तेरे को आईआईटी करना है वगैरह वगैरह। अब वो बच्चा अच्छा खासा पढ़ रहा था, लेकिन अब उसके दिमाग में एक बंदर घूमता है। जब भी वो पढ़ने लगता है उसके दिमाग में एक प्रेशर है। प्रेशर कैसा है? अरे मुझे तो आईआईटी फाइट करना है, आईआईटी जाना है, मेरे को बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। एक प्रेशर उसने बना लिया, एक बंदर उसके दिमाग में अब जनरेट हो गया, बना दिया किसी ने, चाहे वो फैमिली के अंदर माँ बाप हों या कोई और हो, सोसाइटी हो, कोई भी हो सकता है। दोस्तों, इस तरह के बंदर दो तरह के होते हैं। एक तो हमने खुद ने पाले होते हैं, या किसी ने ज़बरदस्ती हमारे दिमाग में डाले होते हैं। ये डर हो सकता है, ये बंदर डर वाला हो सकता है, ये हमारा एक एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, ये हमारी इच्छाएं हो सकती हैं, किसी भी तरीके का हो सकता है। बहुत सारे हैं। दो दोस्त हैं कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर, एक दोस्त सेलेक्ट हो जाता है और एक का सिलेक्शन नहीं होता है। जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, अब उसने दिमाग में एक बंदर पाल लिया। कैसा बंदर पाल लिया? अरे उसका तो हो गया, मेरा तो नहीं हुआ। अब वो ट्राई लगाए हुए है, हर जगह ट्राई कर रहा है, हर जगह जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, जहाँ भी फ्रेशर का एक ओपनिंग आती है वो जाता है वहाँ के अंदर, अपनी ट्राई करता है। धीरे धीरे उसने इस प्रेशर को इतना ज़्यादा ले लिया है, अब वो सोचने लगा है कि मेरे को जैसी जॉब मिलेगी, कम पैसे की मिलेगी, जो मिलेगी लेकिन मैं कर लूँगा, लेकिन मेरे को एक बार जॉब मिल जाए, क्योंकि मेरे फ्रेंड को तो 6 महीने हो गए अच्छे से जॉब करा, मुझे जॉब नहीं मिली। बंदर पाल लिया उसने अपने। आपके घर के अंदर सपोज आप टू व्हीलर है आपके पास में, एक छोटी कार है, पड़ोसी ने एक बड़ी सी कार ले ली। अब आपके दिमाग के अंदर एक बंदर पल गया। जब जब आप उसकी गाड़ी देखेंगे और जब जब अपना व्हीकल देखेंगे, आपके दिमाग में बस वही आएगा, काश मेरे पास भी एक बड़ी गाड़ी हो, इनके पास तो हो गई, हमारे पास क्यों नहीं है। एक और बताता हूँ। एक लेडी हैं, मिसेस शर्मा, उनकी बेटी और उनके नेबर की बेटी दोनों साथ साथ एज की हैं। नेबर ने अपनी बेटी की शादी पक्की कर दी और शादी भी हो गई। इनकी बेटी, शर्मा जी की बेटी, अभी पढ़ रही है, थोड़ा सा और पढ़ाई कर रही है वो, तब वो उनका मैरिज का प्लान था, ये सब कुछ सेटल्ड था। लेकिन अब उनके दिमाग में एक बंदर पल गया, अरे बराबर की एज की थी, उसकी तो शादी पक्की हो गई, शादी भी हो गई, और मेरी बेटी की नहीं हुई। अब वो दिन भर टेंशन में रहते हैं। दोस्तों, अगर आप ढंग से सोचेंगे तो आपको ऐसे सब अपने दिमाग के अंदर आपको कोई ना कोई एक बंदर मिल ही जाएगा। किसी के दिमाग में मल्टीपल हो सकते हैं, किसी के दिमाग में एक हो सकता है, दो हो सकता है। और ये ही हमको अपनी प्रोग्रेस से, सक्सेस से रोकता है, खुशियों से रोकता है, क्योंकि हम जा रहे होते हैं किसी एक काम के लिए, लेकिन हमारा जो ये बंदर होता है ये आपको कहीं और सोचने के लिए मजबूर कर देता है। आप बैठे होंगे ऑफिस में, आपको घर की एक टेंशन चल रही होगी, घर में बैठे होंगे, आपको एक ऑफिस की एक टेंशन चल रही होगी। दोस्तों, जब तक हम अपने इस बंदर को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे, हम लोग या तो खुश नहीं रहेंगे, या सक्सेसफुल नहीं होंगे, या हम वो ग्रो नहीं कर पाएंगे जैसी हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन पाल रखी है। बहुत ज़रूरी है आज के दिमाग के अंदर, आज के टाइम के अंदर, कि हम लोग अपने माइंड से ऐसे बंदर को निकाल दें। मैं पुश वाले भी बताता हूँ कि लोग कैसे डाल देते हैं। अभी के टाइम में थोड़ी सी कोरोना वगैरह चल रहा है, दिमाग में डाल दिया जाएगा। आप किसी से मिलेंगे, कोई एक बैड न्यूज़ डाल देगी कि कोरोना से तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, फलाना हो जाता है। अब आप जब भी निकलते हैं, अगर आपको एक दो डर, तीन डर अगर बैठा दिए, बस आप उस डर के साथ पलते रहेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि उसके लिए प्रिकॉशंस क्या हैं, कुछ और तरीके क्या हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप खुद सोचिए, अपने अपने माइंड के अंदर जो भी बंदर है, जो भी मन की चल रहा है, जो भी एक सोच चल रही है, आप किस तरीके से उसको रिमूव कर सकते हैं। आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है, क्या मैं इसको दूर कर सकता हूँ, करने का क्या तरीका है। डेफ़िनेटली मैं, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं डेफ़िनेटली जो भी पॉसिबल सक्सेसफुल मैं सॉल्यूशन हो सकते होंगे मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और मेरी भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, जिस पर आपको यकीन हो उसके साथ शेयर करिए, लेकिन इन बंदर को पलने मत दीजिए। यही मेरा एक मैसेज है आपके लिए। थैंक यू दोस्तों, हम अगली बार फिर किसी एक वीडियो के साथ किसी और मैसेज के लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।